वेलकम। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 शेड। आपको ये फिगर जो दिए गए हैं प्यारे बच्चों, इनको आपको क्या करना है, शेड करना है। ठीक है। 1/2 ऑफ द सर्किल इन बॉक्स ए, ये बॉक्स ए है आपका। आपको 1/2 फ्रैक्शन में आपको इस शेड को क्या करना है, इस फिगर को क्या करना है, शेड करना है। 2/3 ऑफ द ट्रायंगल इन बॉक्स बी, ये बॉक्स बी है, आपको इसको शेड करना है इस फ्रैक्शन से। और 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी, सी बॉक्स में आपको स्क्वायर्स को क्या करना है, शेड करना है। ठीक है। चलिए, शेड मींस होता है कलर करना। अब आप देखिए, जो मैंने दो इंट्रोडक्शन वीडियोस आपके डाले थे, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा यहां पर आप देखिएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मैं मान लीजिए आपका सर्किल है, ठीक है। सर्किल में मैंने क्या किया, इसको इक्वली डिवाइड कर दिया। जब मैंने इसको इक्वल डिवाइड किया तो ये फ्रैक्शन आपका क्या बन गया, 1/2। 2 आपसे शो कर रहा है कि ये आपके ये 2 पार्ट हो गए, ठीक है, टोटल पार्ट। और ये 1 शो क्या कर रहा है कि 1 पार्ट इसका शेड करना है। तो मैंने यहां पर 1 पार्ट क्या किया, शेड कर दिया। ठीक है। चलिए, अब मैंने क्या किया, इस फिगर को मैंने 4th पार्ट यहां पर इसको डिवाइड कर दिया, इक्वली डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो इधर नीचे तो आपका 4 आया, क्यों, टोटल पार्ट आपके 4 है ना। मैंने यहां कर दिया 3। अब मैं आपसे कहूंगा इस फिगर को इस फ्रैक्शन के हिसाब से शेड करिए। तो यहां पर आप देखेंगे जो नीचे पार्ट होता है उसे कहते हैं टोटल पार्ट। टोटल पार्ट आपका 4th हो गया, ठीक है। और ये 3 क्या हुआ, जिसकी बात हो रही, बात किसकी हो रही है, शेडेड पोर्शन की। तो शेड पार्ट क्या करना पड़ेगा आपको, 3। तो यहां पर शेड कर दिए 3 पार्ट, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से। तो यही क्वेश्चन आपको यहां पर सॉल्व करना है। चलिए जरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट को परेशानी हुई होगी, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। चलिए, तो मैं फर्स्ट पार्ट इधर सॉल्व करता हूं। फर्स्ट पार्ट 1/2 ऑफ सर्किल, तो 1/2 ऑफ सर्किल। अब आप कहेंगे सर आपने बोला था कि नीचे का जो पार्ट होता है उसे टोटल पार्ट कहते हैं। तो देखिए, टोटल पार्ट आपका क्या है, यहां पर 2 ही तो है। टोटल पार्ट क्या है, 2 है। बट यहां पर आप टोटल पार्ट देखेंगे तो कितने हैं आपके, 3 6 9 12 है। तो ये फ्रैक्शन इसके अकॉर्डिंग तो अभी सही नहीं है ना। ठीक है, कि टोटल पार्ट 2 है बट यहां पर टोटल पार्ट 12 है आपके। तो अब इसको हम कैसे सेट करें, 1 पार्ट सेट करना आपको, तो यहां सेट कर देंगे। लेकिन तब भी आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर टोटल पार्ट तो 2 है ना। जब टोटल पार्ट 2 होते तो उसका 1 पार्ट में सेट करता, लेकिन यहां पर क्या है, 12 पार्ट है। अब क्या करेंगे, जरा देखिए। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ाया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। ठीक है। तो टोटल पार्ट क्या है आपके, 12 है। चलिए, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 12। 12 लिखा मैंने। अब ये 12 पार्ट कैसे बनेगा, जरा उसको देखिएगा। ये 12 पार्ट आपका कैसे बनेगा, जरा उसको देखिए। आप कहें सर आपने नीचे 12 क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल पार्ट कहां आता है, नीचे ही आता है। अब यहां पर 12 आया तो डिनोमिनेटर को 12 बनाया मैंने, तो कैसे बनाया होगा, इंटू 6 करके बनाया होगा। क्योंकि मैंने बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि जितने का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उतने का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, जितने का डिवाइड नीचे करेंगे उतने का डिवाइड ऊपर करेंगे। तो 2 से 12 बना, कैसे बना, इंटू 6 करके। तो अगर इधर एक इंटू 6 किया है तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 6 करना पड़ेगा। तो 6 बन जा 6। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग ये आपका फ्रैक्शन बना है। अब इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको इसको क्या करना है, शेड करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, टोटल पार्ट 12 हुए ना। अब शेड क्या करना है, 6 पार्ट। तो 6 पार्ट आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको शेड कर देंगे। ठीक है।
मैं ऐसे टेम्परेली शेड कर रहा हूँ, आपको जाके पूरा शेड करना पड़ेगा, ठीक है। पेंसिल से आप कर दीजिएगा अंदर, ठीक है। चलिए इस तरह से आप लोग क्या करें बच्चों, ये सब पूरा पेंसिल से आपको करना पड़ेगा, ठीक। चलिए फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स इन बॉक्स। तो 2/3 देखिए प्यारे बच्चों, इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, टोटल पार्ट आपके 3 होने चाहिए, बट यहाँ पर टोटल पार्ट आपका 9 है, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, टोटल पार्ट आपका क्या हो गया, 9 हो गया। अब 3 से आपका 9 हो गया, कैसे हुआ होगा, इंटू 3 से हुआ होगा, तो ये भी आपका इंटू 3 हुआ होगा, तो 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखिए टोटल पार्ट 9 है आपके, 9 हो गए आपके, और शेड पोर्शन क्या करना है आपको, 6 करना है। चलिए आपको 6 करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका, चलिए इस तरह से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ, मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। देखिएगा 3/5, तो 3/5 है आपका, ठीक है। जरा देखिएगा उधर क्या है, टोटल पार्ट आपके कितने हैं, 3 6 9 12 15, टोटल पार्ट आपका है 15, ठीक है। अब 5 से 15 कैसे आया होगा, तो 5 से 15 इंटू 3 करके आया होगा, तो जितने का मल्टीप्लाई नीचे उतने का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, ठीक है। चलिए तो इधर आपको 9 पार्ट क्या करने पड़ेंगे, शेड करने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से चलिए ये शेड आपका हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।